ओए आ रहा हूँ एक दो ओए कौन है? हेलो है जी। और ये बच्चे बड़े शरारती हो गए हैं जी। ओए बेल बजा के भाग जाते हैं। मेरा ख्याल है ऊपर टेरेस में बैठ के ना देख दो कि कौन शरारत कर रहा है। एक्सक्यूज मी, ये शरारत मेरी है। कौन है आप जी? पहले आप अपना चश्मा तो लगाएं। ओए हाँ ये तो है। मेरा नाम तहमीना है और प्यार से लोग मुझे टैम्स कहते हैं। ओ जी, और अगर किसी ने बहुत ही प्यार से कह रहा हो तो फिर मुझे टैमी भी कह सकते हैं। ओए क्या नाम है जी? टैमी 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 जी। आपने वैसे पूछा नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? पूछने की क्या जरूरत है? ये नजर आ रहा है कि आप एक खूबसूरत खातून है। थैंक्स। ये बताइए जी कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जी? एक्चुअली मैं आपके बराबर वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। मजदूर सामान रख रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं टाइम गुजारने के लिए यहाँ आ जाऊँ ताकि अपने नेबर से भी मुलाकात हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छा किया जी आपने। आप अंदर तशरीफ लाइए, मैं आपको अपने हाथों से कॉफी बना के पिलाता हूँ जी, गर्मा गर्म बड़ी लजीज। आप भी कॉफी पीते हैं? आप भी? और यानी कि हम दोनों कॉफी पीते हैं, इसका मतलब है कि हमारी बहुत सी बातें जो रही वही आपस में मुश्तरिक है जी। अच्छा, मैं ना मुगल हूँ, मेरा पूरा नाम है तहमीना मुगल। और हम पीछे से राजपूत है जी। और राजपूतों की और मुगलों की तो बड़ी बनती थी जी आपस में। लो जी फिर खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो आइए फिर चलते हैं ऊपर, कॉफी पीते हैं चल के मजे की मेरे हाथों की। आइए। इतनी सीरियस बात है कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। आइए 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 टिम्मी जी, आइए आइए आइए। यहाँ कोई फालतू लोग बैठे हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होना आपने। ऊपर चलते हैं। तो ये आपके मुलाजमीन होंगे ना? हाँ जी, बस वही समझ ले। मैं तो इन्हें मुंह ही नहीं लगाता जी, दफा करे। ये एक एक स्टेप करके आप तो दो दो तीन तीन पौड़ियां चढ़ के जा रही हैं। ओए आराम ये क्या ड्रामा है? लेकिन मामा ये लाइव ड्रामा देखते जाएं बस। मैं तो ड्रामा देखने में लगी रह गई, वो हमें मुलाजमीन कह गया। हाँ तो आप चुप करके सुनती नहीं? मैं तो ड्रामा देख रही थी। आप उस औरत को देख रही थी? हाँ, बड़ी छमक छल्लो टाइप की लग रही थी। चमक छल्लो और किटी पार्टीज में जाने वाली आंटियों में फर्क होता है मामा। जो भी है, सिकंदर उसे यहाँ क्यों लाया है घर पे? मामा वो घर आई थी, आपने बेल की आवाज नहीं सुनी? हो सकता है सिकंदर ने उसे दावत दी हो। मामा मुझे तो शादी का चक्कर लग रहा है। सिकंदर उस औरत से शादी कर रहा है? उनकी तो शादी की उम्र निकल गई है मामा। ये जरूर शीरी के लिए रिश्ता लाई होंगी। शुक्र है खुदा का, मैं तो दुआ करूंगी कि ये रिश्ता कामयाब हो किसी भी तरह। आप उल्टी दुआ ही क्यों करती हैं हमेशा? सीधी दुआ तुम बता दो। शीरी का रिश्ता ना हो, ये सीधी दुआ करें। जिस दिन शीरी की शादी होगी मैं 1000 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। मतलब आप मेरी शादी पे सिर्फ गरीब लोगों को इनवाइट करेंगी? शीरी की शादी तुमसे नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। शीरी की शादी करके किसी और से हुई तो सिटकॉम का ही एंड हो जाएगा। तुम्हें सिटकॉम की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर जाके सुनगुन लो कि क्या माजरा है। उठो। मैं भी जाता हूँ। और अगर शीरी के रिश्ते की बात हो रही होगी तो मैं सिकंदर अंकल के सारे पोल खोल दूंगा। वो अपनी बंदूक से तुम्हारा मुंह उड़ा देगा। मामा वैसे बगैर मुंह के मैं लगूंगा कैसे? शीशे में देख लेना, पता चल जाएगा कैसे लगोगे। जब मेरा मुंह ही नहीं होगा तो मैं आईना और शीशा कैसे देख सकता हूँ? अच्छा चुप रहो, ऊपर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी। और ये माशाल्लाह जी सलीकामंद भी बहुत है। हाँ, वो तो शक्ल से ही नजर आ रहा है। पापा, टिम्मी आंटी आपकी दोस्त हैं? टिम्मी जी, क्या मैं आपको अपना दोस्त कह सकता हूँ जी? यस यस श्योर। और पुत्र टिम्मी जी जो है ना, ये बराबर वाले घर में शिफ्ट हो रही है। अच्छा तो ये हमारी पड़ोसन है। ओए लुदन, और तू ऊपर क्या करने आया है? मैं तो आंटी को देखने के लिए आया था। क्यों आए थे देखने? है जी ये मुझे अच्छी लग रही है। आंटी क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें गोरी आंटी ने ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा है ना? तुम्हें कैसे पता चल जाता है? एक तो क्योंकि ये मेरी बेटी है जी। लेकिन मामा तो कहती है कि आपकी अकल घुटनों में फंसी हुई है। अरे तुम फौरन नीचे जाओ
ओए अपना क्या नाम है तेरा? शीरी पापा। शीरी पुत्री, तुम अपनी टिमी आंटी के लिए फौरन बड़ी अच्छी सी कॉफी बना के बनाओ। अब वैसे तो मैंने बनानी थी जी, लेकिन ये आसे पास है ना जी, बहुत सी अजीब अजीब चीजें मंडला रही हैं, इसीलिए चलो चलो अच्छी सी बना के लाओ कॉफी। ओके पापा। जाओ। आंटी वो मैं पूछना चाहता कि मामा से जाकर बस ये कह दूं ना कि आप हमारी सिर्फ नेबर हैं और आपका रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं। रिश्ता? ओए ओए जा यहाँ से। आंटी आपका नाम क्या है? जेम्स। माय गॉड, कॉलोनियल नेम, इंग्लिश नेम। चलो यार। शादी करने? ओए ओए मेरी बंदूक कहाँ है? फहद गोरी आंटी के पास। हाँ। ओए अपना टिम्मी जी, ओए ये जो नीचे वाली औरत है ना जी, ओ ये बड़ी खराब किस्म की औरत है। आप देखे ना, अपने पुत्र को ऊपर भेज दिए हमारी जासूसी करने के लिए। ओह दैट्स वेरी सैड। वेरी सैड जी, वेरी सैड। मुझे तो ये सिकंदर अंकल का क्रश लग रहा है। फहद ये क्रश नहीं है, किचन है। ये आंटी मुझे सिकंदर अंकल का क्रश लग रही हैं। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? बहुत बड़ा एतराज है मुझे शीरी, क्या एतराज है? क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। कैसा जुल्म? जुल्म ये कि जवान तो हम लोग हैं, हमारी जवानियां हमारी ढलती जा रही हैं, बल्कि ढलती क्या, तुम्हारी तो पिघल कर बिखर भी गई है। यहाँ तुम अपना मुंह देखो, दरख्त के तने जैसा सूख के रह गया। अच्छा मैं फिर भी फ्रेश हूँ, मुझे नहीं कि ज्यादा फर्क पड़ा है ना। और अंकल को देखो, अपना क्रश भी घर लेकर आए और यहाँ पे पड़ोस में आबाद भी करा दिया उसे। बस हो गई तुम्हारी फजूल बातें खत्म। हाँ अब जाओ ना यार, ताकि मैं कॉफी बनाऊं। तुम भी अपने पापा से मिली हुई हो ना? पापा ऊपर है और मैं किचन में हूँ, तो हम दोनों कैसे मिले हुए? तुम लोगों की शक्लें भी मिलती हैं, तुम लोगों के दिल मिले हुए, तुम लोगों के इरादे मिले हुए। मेरे पापा है ना? कुछ नहीं पता इस बात का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ओके हाँ। तो मर्जी भी मेरी चलेगी। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? अभी चल के करोगे? नहीं मतलब बैठ के भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। मेरा मतलब है अभी करोगी? अभी तो नहीं कर सकता। तो फिर फहद मेरी जान छोड़ो और जाके अपनी मॉम को अपनी जासूसी की रिपोर्ट दो। हाँ अच्छा ये बात मुझे समझ आ गई है। मैंने तुमसे उस औरत का शजरा नहीं मंगवाया था, समझे? व्हाट इज शजरा? ओह सॉरी, मैंने तुम्हारी अकल से ज्यादा बड़ी बात कर दी, रियली सॉरी। मामा कोई बात नहीं। कौन है वो औरत? है तो कोई खातून। अच्छा खातून है भाई, मैं तो उससे मर्द समझ रही थी। आपके कानों के साथ साथ आपकी आंखें भी तो नहीं खराब होगी? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, बताओ कौन है वो? क्रश, सिकंदर अंकल का क्रश। वो खातून हमारे पड़ोस में शिफ्ट हो रही है। क्या वाकई? मैंने खुद सुना है। अरे तो उसकी क्रश नहीं, हमारी पड़ोसन हुई ना। मतलब? कुछ मांगने आई होगी, सिकंदर उसे बहला कर ऊपर ले गया। लेकिन क्यों? हमारे खिलाफ कान भरने के लिए, समझे? फिर तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। हाँ तो हो जाए, हमें क्या? कहीं वो मेरी शादी में ना रुकावट डाल दे। अरे तुम्हारी शादी का उनसे क्या ताल्लुक? हाँ शुक्र है, फिर तो ठीक है। और अच्छा है, उसे खाना पीना भी सिकंदर को ही देना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ नहीं देना पड़ेगा। मेरे पापा गवर्नमेंट के 21 ग्रेड के ऑफिसर है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई रिश्वत ही नहीं ली। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वरना आजकल के जमाने में ऐसा शरीफ इंसान कहाँ मिलता है जी। हाँ बिल्कुल। और पता है मेरे पापा का 8000 गज का बंगला है डिफेंस में। 8000 गज का जी? हाँ। माशाल्लाह। अबाई होएगा जी? अबाई? अब्बे का होगा जी, अब्बे का। अरे नहीं नहीं, उनके अब्बा का तो कुल्फियों का कारोबार था, कुल्फियां बेचते थे ना। तो फिर भी ये डिफेंस में 8000 गज का बंगला समझ नहीं आई। अरे अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, और मेरे पापा का एक शॉपिंग मॉल भी है। वो भी अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही बनाया होगा जी, है जी? हाँ हाँ, और आपको अगर कोई काम हो ना मेरे पापा से तो जरूर बताइएगा, मेरे पापा ये चुटकी बजा के कर देंगे। हाँ। और ये पापा ना हो रहा है, अलादीन का चिराग ही हो गई जी, है जी? ओहो, अल्लादीन का चिराग तो सिर्फ 3 ही ख्वाहिशात पूरी करता है ना, और मेरे पापा वो तो अनलिमिटेड ख्वाहिशात पूरी करते हैं। अब शीरी पुत्री, और सुना तुमने? जी पापा जी। श्री को तो मैं जहेज में ब्रांड न्यू गाड़ी दूंगी। हाँ है जी? हाँ हाँ, पड़ोसी होने का हक तो अदा करना ही है ना। आपने शादी नहीं की, अब मेरा मतलब है कि आप अपने पापा के साथ नहीं रहती। मेरे शौहर ना बहुत खुददार है, मेरे पापा से कुछ लेते ही नहीं। आपके शौहर भी है जी? हाँ बस ना होने के बराबर है। क्या मतलब जी? एक्चुअली वो फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करते हैं ना, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, पाकिस्तान तो कम ही आते हैं। और ये तो बहुत ही अच्छा करते हैं जी, बल्कि मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छा करते हैं जी, है जी? हेलो, सारा सामान शिफ्ट हो गया? कितने पैसे हुए? 20,000?
20,000 तो मेरे पर्स में है नहीं। एक्चुअली मैं इतना कैश रखती नहीं हूँ, मुझे एटीएम से जाकर निकालने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ओफो, एक तो इतना कैश रखने की मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कार्ड यूज करती हूँ। अब इतनी गर्मी हो रही है और मुझे इतनी गर्मी में बाहर जाना पड़ेगा एटीएम से पैसे निकालने के लिए। ओ जी, मेरे पास 20,000 रुपए घर पड़े हैं जी, कड़क किस्म के नोट, खुशबू वाले। अब मैं अभी लेके आया जी। अभी आया जी, अभी आया। जब आपके पापा इतने अमीर हैं तो फिर आप उनके घर में क्यों नहीं रहती? अरे कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो पापा से छुपाने पड़ते हैं, समझा करो। तुम फिर आ गई? तुम्हें पता है टिम्मी आंटी को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई है कि वो 1 कप कॉफी और मांग रही हैं। तो क्या वो 2-2 कप में इकट्ठी कॉफी पियेंगी? अरे वो 1 कप कॉफी और मांग रही हैं। बनाओ बनाओ, अभी तो देखना सिकंदर अंकल तुमसे उनके लिए खाने भी बनवाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। तुम्हें एतराज नहीं होगा? वो ना मुझे शादी के बाद लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी गिफ्ट कर रही हैं। क्या? जी हाँ, और उनके पापा का 8,000 गज का बंगला है, बंगला, और तो और एक शॉपिंग मॉल भी है। बंगला और शॉपिंग मॉल? जी हाँ। तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम मुझसे शादी करने का फैसला कर चुकी हो? नहीं। बताना भी मत। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ। चोरी का? चोरी का प्लान क्यों करूंगा? तो फिर क्या तुम टिम्मी आंटी को लूटना चाहते हो? तुम कॉफी बनाओ, कॉफी। दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालो। बट व्हाई? क्योंकि ज्यादा जोर डालने से सर में दर्द हो जाता है। हाँ ऐसे ये तो है। मैं अभी जाके मामा को बताता हूँ कि दिमाग पे जोर डालने से सर में दर्द हो जाता है। हाँ, वहां पे लुटेरे गांव को लूट के चले भी गए और यहाँ बैठे आपको खबर तक नहीं हुई। क्या उठपटांग बके चले जा रहे हो तुम? सीरियसली? आपको तो अब मेरी बातें ऊट पटांग ही लगेंगी। वहां सिकंदर अंकल रातों रात अमीर नहीं, अमीरों कबीर होने जा रहे हैं। नहीं। क्या तुम्हें खफकान का दौरा पड़ा है? माय गॉड, जरूर ये मौरूसी बीमारी होती होगी। क्यों? क्योंकि सारी दिमागी बीमारियां मुझे आप ही से तो पहुंची है। देखो सीधी सीधी बात करो मुझसे तुम। मैंने सीधी सीधी तो बात की कि सिकंदर अंकल अमीरों कबीर होने वाले हैं। क्यों? उसके हाथ क्या कारून का खजाना लग गया है? क्योंकि उनके हाथ टिमी आंटी लग गई हैं। वो तो सिकंदर का और खर्चा कराएगी, देख लेना। टिमी आंटी के वालिद का 8,000 गज का बंगला, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, और वो शीरी को उसकी शादी पे लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी भी गिफ्ट कर रही है। मामा शीरी, 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 मामा टिमी 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 आंटी ऊपर है, होश करे, बैठे बैठे बैठे। शीरी, मामा टिमी को भेजो। सबको भिजवा दूंगा, वो ऊपर है और उन्हें नीचे सिर्फ और सिर्फ आप ला सकती हैं। क्या मतलब? मतलब वो सारे गिफ्ट सिकंदर अंकल और शीरी को दे देंगी। हमारे भी तो नेबर्स है, हमारा भी तो हक है। और मैं ये अपना हक सिकंदर से छीन कर लाती हूँ। अभी हक नहीं, अभी सिकंदर अंकल के हाथों से आप टिमी आंटी को छीन लें। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे अकाब के मुंह से शिकार छीनना या नल खोल के हाथ ना धोना। अगर वो औकाब है तो मैं चमगादड़, चील, शेरनी, शेरनी। थैंक यू सिकंदर। ओ, इसमें थैंक यू की क्या बात है जी? ओए, आपके मेरे को पैसे दो है जी। बिल्कुल, लेकिन अगर आप अभी मुझे पैसे नहीं देते ना तो मुझे इतनी गर्मी में इतनी धूप में बाहर जाकर एटीएम से पैसे निकालने पड़ते हैं। और कैसी बातें करती है जी आप? ओए, अब हम कोई हमसाए थोड़ा है, बल्कि अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं। ओहो, बड़ी नई नई रिश्तेदारियां हो रही हैं सिकंदर। हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं बाय द वे। ओए हवास बाख्ता, और तुम ऊपर क्या कर रही हो है जी? अपनी नई नेबर को वेलकम कर रही हूँ। हाय टीम्स। हाय, आपकी तारीफ? और इनकी कोई तारीफ नहीं है जी, और सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं। ये बुराइयों की पंड है जी। देखो टीम्स, ये मर्द कैसी ढिठाई से औरतों की तजलील कर रहा है। ओए, और ये कौन सा कोई मार्च का महीना है जी? गोरी जहाँ खड़ी होती है वहीं से मार्च शुरू हो जाती है। और टिमी जी, और इसकी बातों का बुरा नहीं मानना आपने है जी। तो टीम्स, क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगी? मेरा फर्ज है अपने पड़ोसियों को लंच करवाना। जरूर, क्यों नहीं। आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मैं जरूर आऊंगी लंच करने। टिमी जी, लंच तो आपने मेरे साथ करना था। आपने कॉफी पिला दी ना। वैसे आपका नाम क्या है? बोरी जी, बोरी। बोरी? ओए जी, वो आटे की बोरी होती है ना जी, और जिसकी कंपनी लोगों को बोर कर देती है, वो है जी ये। मेरा नाम गोरी है, समझे? अच्छा चलो अब चलते हैं। आओ, मैं तुम्हें इतने अच्छे जोक्स सुनाऊंगी जिसमें मर्दों की बेवकूफियां खुल खुल के सामने आई हैं। मैं टिमी आंटी से गिफ्ट में
क्या मांगू? हाँ, मैं उनसे एक छोटा सा हवाई जहाज मांग लेता हूँ। तुम अभी तक हवाई जहाज से खेलते हो, वो भी छोटे से हवाई जहाज से? मैं असली वाले हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ। असली हवाई जहाज? बहुत ज्यादा बेवकूफी की बात कर दी मैंने। जी हाँ। तो अच्छा चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, मैं आंटी से हैवी बाइक ले लेता हूँ। तुम्हें हैवी बाइक चलानी आती है? कम ऑन, मैं चला लूंगा। टिम्मी आंटी तुम्हें क्यों गिफ्ट देंगी? क्योंकि उन्होंने तुम्हें भी तो गिफ्ट दिया है। दिया नहीं, देने का वादा किया है मुझे। तो मुझे भी वादा चाहिए। फहद, मैं लड़की हूँ, मुझे उन्होंने वादा किया है जेस में गाड़ी देने का। लड़कों को शादी का गिफ्ट देना मना है क्या? तुम एक काम करो फहद, अपनी शादी पर ना उनसे बच्चों के टॉयज मांग लो, वो दूध की बोतल। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। मेरी जुबान है, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी नहीं है क्या कोई? जी नहीं। अच्छा, तो जो टिम्मी आंटी तुम्हें देंगी वो तुम लेने से नहीं मना कर सकती हैं? अल्लाह करे तुम्हें जोर से रख के वो थप्पड़ मारे। क्या हुआ? मुझे लगा किसी ने वाकई मुझे थप्पड़ मारा है। तुम्हारे जमीर से मारा होगा। मैं तो किसी जमीर को जानता ही नहीं। मुझे अगर पता होता कि आप हमारे मोहल्ले में रहने आ गई हैं, तो मैं तो ऊपर सिकंदर के पोर्शन में आपको जाने ही नहीं देती। कोई बात नहीं, सिकंदर साहब भी बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं। गली का चौकीदार भी सिकंदर को नजरअंदाज कर देता है। नजरअंदाज मतलब? अरे सिकंदर की तरफ देखता ही नहीं है कोई। तो क्या आपको देखता है? वो मेरा मतलब मुझे तो पूरे 10 मिनट तक देखा उसने। हेलो, सारा सामान सेट हो गया? हो गुड, सेट भी कर दिया, शिफ्ट भी कर दिया, वेरी गुड। अच्छा बताओ, फीस कितनी हुई तुम्हारी? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए तो इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, चेक चलेगा? कैश ही चाहिए? ओह माय गॉड, अब इस वक्त कैश में कहाँ से लाऊं? मुझे, चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे किसी करीबी एटीएम पे जाना पड़ेगा। शिफ्टिंग वाले 20,000 रुपए कैश मांग रहे हैं और मेरे पास कैश इस वक्त नहीं है। अब तुम एटीएम कहाँ जाओगी? 20,000 रुपए मुझसे ले लो, मोहल्ले में तो शिफ्ट हो ही गई हो, बाद में दे देना। सो स्वीट, गौरी तुम कितनी अच्छी हो ना, मुझे मेरी बहन मिल गई। अल्लाह, मैं पैसे तो ले आऊं तुम्हारे लिए, ठहर जाओ। ओए पुत्री, ओए क्या खबर लाई है? डॉलर की? ओए नहीं, टिम्मी आंटी की। वो? अरे वो तो गोरी आंटी के साथ ना गप्पे लड़ा रही हैं। ओए बातें क्या हो रही है पुत्री, ये बता। पापा, मुझे क्या पता कि क्या बातें हो रही हैं। ओए बदतमीज औरत जो है ना, वो मेरी टिम्मी को, मेरा मतलब है तहमीना जी को मुझसे छीन लेगी। पापा, जिस तरह टिम्मी आपकी पड़ोसन है तो गोरी आंटी की भी तो पड़ोसन हुई ना। ओए लेकिन पुत्री, ओए मैंने उस पे 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अरे पापा, वो टिम्मी आंटी के लिए ना सिर्फ पीनट्स है। ओए पुत्री, बड़ा ही अच्छा मौका था। ओए मैं टिम्मी के फादर के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लेता। ओए ये बठिंडी गोरी ने क्या करना है, और उसके साथ बैठ के मोहल्ले की गीबतें ही कर रही है ना। पापा, मोहल्ले वालों की क्यों करेंगी, वो तो सिर्फ आपकी गीबतें करती हैं। ओए मतलब है टिम्मी को मेरे खिलाफ भड़का रही होगी? नहीं, बस आपके ऊपर ना लतीफे सुना रही होंगी। क्या? ओए मैं कोई कार्टून हूँ या जोकर हूँ? अच्छा चले पापा, बुरा नहीं मानना चाहिए ना। कार्टून या जोकर होने का? मेरा मतलब है किसी की मजाक उड़ाने का। ओए पुत्री, तू सिकंदर को जानती नहीं है। ओए जो मेरा मजाक उड़ाएगा और मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। हरिया, पीछे में जा रहा हूँ। मजाक उड़ाने? धज्जियां उड़ाने। हरिया। लो टीम्स। हो, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हैं। मगर ये बात सिकंदर नहीं मानता। वो खुद भी तो बहुत अच्छे हैं ना, इस घर के दरो दीवार सिकंदर की तारीफ भी सुन नहीं सकते। ओए ये कहो कि तुम्हारे बहरे कान सुन नहीं सकते। ओए टेमी जी, और ये जो है ना, ये मशीन लगाती है ऊंचा सुनने वाली। जरा चश्मा उतार के 2 कदम चल के तो दिखाओ यहाँ पर। क्यों चल के दिखाऊंगा? मैं कोई बंदर हूँ जो तमाशा दिखाऊं? है इसका चश्मा उतारवाओ और उससे कहो यहाँ वॉक करे। मैं म्यूजिक लगाऊंगी, फिर तुम इसका मटकना देखना जरा। ओए टेमी जी, ओए आपने कभी आटे की बोरी को चलते हुए देखा है? नहीं। ओए गोरी, और उठिए जरा, 2 कदम चल के तो दिखा टेमी जी को। और टेमी जी, ओए आप चले मेरे साथ लंच करें चल के। वो लंच मेरे साथ करेगी यहाँ। और तेरी सगी बहन तो तेरे साथ लंच करना पसंद नहीं करती, टेमी जी करेगी तेरे साथ। तुम क्या फिक्र है मेरी सगी बहन की? अरे लेकिन तुझे जलाने और सड़ाने के लिए तो कह सकता हूँ ना। देखें देखें, आप लोग प्लीज लड़ना बंद कर दें। मैं पहले जाती हूँ और शिफ्टिंग वालों को फ्री करके आती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक साथ लंच करूंगी। ओके? एक साथ? प्लीज मेरे लिए। ओके चले, जैसा आप कहे। अब आपकी बात तो टाली नहीं जा सकती ना जी। मेरी तरफ से भी यस है, बट नॉट सीरियसली। वैसे तुम बड़े ही लालची इंसान हो। अच्छा, पूरी की पूरी गाड़ी तुमने गिफ्ट के तौर पे ले ली और तुम मुझे लालची कह रही हो? अभी कहाँ मिली है, मुझे जहेज में मिलेगी। और वैसे भी एंड में तो तुम्हारे पास ही आनी है ना।
तो मुझे पहले बताती, मैं ऐसी इतनी देर से इतनी घटिया हरकतें करता रहा था। तो क्यों कर रहे थे? अब मत करना प्लीज। अरे टिमी आंटी! अरे टिम्मी आंटी कहाँ जा रही है? जाके देखो फहद, और किस तरह जा रही है यार? जाके देखो। मैं तो इनको पास से देखूंगा। ओए सारे मोहल्ले वाले और मुगलों की तरह यूं झुक झुक के सलाम करते हैं मुझे। इसलिए कि तुम्हें देख के उनका सर जो है शर्म से झुक जाता है। जुए ना खिला रही यहाँ पे। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ओए अन्ना है, तुझे नजर नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं? पापा आपने फहद को अंधा बोल दिया। भैया और तो क्या उसकी माँ को अंधा बोलूं? देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे अखलाक में इतनी तंग है, मोहल्ले वालों को तो छोड़ो। ये अचानक आप लोगों के दिलों में मोहल्ले वालों की फिक्र कब से जाग गई? टिम्मी आंटी की दौलत देख के ना। ओए क्या मतलब है तुम दोनों का? मतलब ये कि तहमीना और फिर टिम्मी उफ टेम्स भाग गई है। भाग गई? किसके साथ भागी भाई? अकेले अपनी गाड़ी में। अरे वो तो बराबर वाले घर में शिफ्ट हुई है। अक्लमंदो, कौन से वाले घर में? ये राइट साइड वाले घर में। लेफ्ट वाले में। नहीं, राइट वाले में। ना लेफ्ट और ना फिर राइट, वो शिफ्ट ही नहीं हुई है। हमने अच्छी तरह से चेक किया, राइट और लेफ्ट में कोई लोग भी नए नहीं आए, ना शिफ्ट हुए। वहां जो रह रहे थे वही रह रहे हैं। क्या? पापा वो बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठी और रफू चक्कर हो गई। ओए उसने तो शिफ्टिंग के लिए और मुझसे 20,000 रुपए लिए थे मजदूरों को देने के लिए। है जी 20,000 तो उसने मुझसे भी लिए थे इसी सिलसिले में शायद। ले फिर गोरी, और इस दफा लालच ने हम दोनों को फिर लूट लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।